अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ़्ते की रिसर्चेस लेकर, बल्कि इस हफ़्ते की खुशखबरियाँ लेकर। मोहब्बत तो ल्यूज़ मैं आपसे पहले ही बहुत करता हूँ, क्योंकि आपकी मोहब्बत मैं हर हफ़्ते देखता हूँ। सबसे ज़्यादा फ़ीडबैक, सबसे ज़्यादा कमेंट्स, सबसे ज़्यादा लाइक्स ल्यूज़ की तरफ से मिलते हैं। बट इस हफ़्ते कोई मुबालगा नहीं, हर चीज़ एक्यूरेट और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आपको बयान करूँगा, और उस रियलिस्टिक अप्रोच में ही मैं आपके लिए सिंगल लाइनर दूँ। सो यू आर ऑन योर बेस्ट इन 2019 एट द मोमेंट। 21 तारीख से 20 तारीख से ये सब फिनोमिना स्टार्ट हो जाएगा। तब्दीलियों का आगाज़ 20 तारीख को होगा, जब मार्स आपके यहाँ 4th हाउस में दाखिल होगा। पहले तीसरे घर में था, अब चौथे घर में जाएगा। मार्स के चौथे घर में जाने से आपके यहाँ लग्जूरियस डिसीजंस एंड प्लेजर्स ऑफ लाइफ का जो डिमांड होती है वो बढ़ेगी। सिर्फ डिमांड नहीं बढ़ेगी, अचीवमेंट भी हो पाएगी। इस हफ्ते के आगाज़ से, इस मार्स के चौथे घर में दाखिल होने से आप अपने घर की, अपनी ज़िंदगी की कीमती तरीन चीज़ें ख़रीद सकेंगे या बेच सकेंगे मुनाफे के साथ। मार्स के 4th हाउस में होने की वजह से एनिमी इम्पैक्ट कम हो जाएगा। मार्स के 4th हाउस में होने की वजह से आपकी फ़िक्र अंगेज़ी, तदब्बर और तफक्कुर के साथ आगे बढ़ेगी। ऐसी फ़िक्र अंगेज़ी जो एंग्जाइटी नहीं पैदा करेगी, जो आपको डिसिप्लिन करेगी, अच्छे और बुरे की तमीज़ करेगी, रूहानियत को समझने का मौका मिलेगा, अपनी सलाहियतों को अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। इसकी वजह से जहन पर थोड़ा बोझ ज़रूर रहेगा। अगर जहन पर बोझ आए तो इसका मतलब ये है कि आप थोड़े कमज़ोर ल्यू हैं। बट एक और प्लस पॉइंट है ल्यूज़, बड़ा मज़े का। 20 तारीख को ये मार्स आएगा, जिसकी मैंने ये सारी तमहीद आपको बयान की, और 21 तारीख को मरकरी अपनी रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएगा, जो 31 अक्टूबर से शुरू हुई थी। बात मज़े की ये है कि ये उसी हाउस में रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी जिस हाउस में मार्स आया है। दोनों सितारे मिल जाएंगे आपके 4th हाउस में। तो मार्स मरकरी की रेट्रोग्रेशन के ख़ात्मे की वजह से वो जो ज़हनी इंतशार या जल्दबाजी या एंगर फिट्स आपको डिस्टर्ब कर सकते थे, वो बैलेंस हो जाएंगे। 4th हाउस में मरकरी जब तक रेट्रोग्रेड था, आपको रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप बड़ी चीज़ें ना ख़रीदें, एग्रीमेंट्स ना करें, डॉक्यूमेंट्स साइन ना करें। बट जैसे ही मरकरी डायरेक्ट होगा, आप ये सब कर सकते हैं। मरकरी के रेट्रोग्रेड होने की वजह से एस्ट्रोलॉजर्स और एस्ट्रो साइंसेज आपको मना कर रही थी कि अभी आप कम्युनिकेशन में इंतहाई एहतियात बरतें, सोशल गेट टुगेदर्स में अपने आप को ज़रा रिज़र्व रखें। बट जैसे ही मरकरी रेट्रोग्रेशन से बाहर आएगा, आप इस ख़राबी से भी बाहर हो जाएंगे। खुल के कम्युनिकेट करें, पब्लिकली कम्युनिकेट करें, आपको एडवांटेजेस मिलेंगे, लोग आपकी बातों के गर्विदा होंगे, डील्स बनेंगी, और इन डील्स के बनने से जो मुनाफा माली तौर पर होगा वो अपनी जगह पर, बट रिस्पेक्ट लेवल भी इन्हेंस होगा, फेस वैल्यू भी इन्हेंस होगी, लग्जरीज ऑफ लाइफ भी मिलेगी। इसकी तमहीद और बहुत लंबी है, आगे कुछ हफ्तों में जैसे जैसे वीडियोस आती जाएंगी बयान करता जाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल इसका आगाज़ 20 और 21 तारीख को हो जाएगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी पता क्या है ल्यूज़? सूरज पूरे साल में, आपका रूलिंग प्लैनेट पूरे साल में एक दफ़ा आपके ज़ाती घर में आता है, 5th हाउस में। और जब वो ज़ाती हाउस में आता है 5वें घर में, सो यू आर ऑन योर मैक्सिमम बाय योर नेचर, you are on your maximum by your skills, you are on your maximum by your achievements। और ये तीनों चीज़ें इस हफ्ते होने जा रही हैं। 23 नवंबर को सूरज 5वें घर में इंटर हो जाएगा। 2019 में एक ही महीना आइडियल मिलता है, बाकी भी महीने अच्छे होते हैं, बट आइडियल मोस्ट, और वो महीना नवंबर और दिसंबर का दरमियानी महीना है, जो 23 नवंबर से शुरू होगा। सूरज एक हाउस में एक ही महीना रहता है, तकरीबन 30 दिन, और उन 30 दिनों का आगाज़ 23 नवंबर से होने जा रहा है। सो मल्टीटास्किंग का टाइम शुरू हो जाएगा ल्यूज़। अगर आपने इस महीने को भी रूटीन मंथ्स की तरह यूज़ किया
तो रिज़ल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेक्ट मत करिएगा, फिर रिजल्ट्स भी रूटीन आएंगे। डू समथिंग स्पेशल स्टार्टेड फ्रॉम 23 ऑफ नवंबर। एक हफ्ते की अभी बात हो रही है, बट एक क्लू देकर जा रहा हूँ कि है ये महीने भर की बात। सूरज जिस हाउस में आपके इंटर हुआ है, मुझे लगता है ऐसा महीना आपको अगले 12 साल नहीं मिलेगा। 12 साल, मैं अगले 12 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ ल्यूज़, क्योंकि जुपिटर इसी हाउस में 12 साल बाद इकट्ठा होगा। 5वां घर आपका ज़ाती घर, उसी में जुपिटर द साइन ऑफ गुड लक, उसी में रूलिंग प्लैनेट योर साइन ऑफ नेचर, एंड उसी में वीनस द साइन ऑफ लव कनेक्शंस, दिल का इत्मीनान, सोशल कनेक्शन, आर्ट एबिलिटी। मार्स एनर्जीज दे रहा है, मरकरी रेट्रोग्रेशन से हट गया। इससे ज़्यादा टाइम सपोर्ट और क्या होती है ल्यूज़। मैं अगर इस एक हाउस में इस एक वीक को डिफ़ाइन करने लगूं तो मैं अगले 6 घंटे तक आपको इसकी अफादियत बयान करता रहूं, बट मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए। डू योर बेस्ट। अगले 30 दिन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ये चीज़ भी आप ना कर सके तो फिर आकर आपको कोई दे जाए तो दे जाए, आप फिर खुद हासिल नहीं कर सकते। इतनी अच्छी सिचुएशन में, इतनी अच्छी गुड लक में, इतनी अच्छी माइंड स्किल्स में, इतनी अच्छी रिलेशनशिप डेवलपमेंट में, इतनी अच्छी अकल और जहानत, मेमोरी एबिलिटीज़ में, कंसंट्रेशन, टाइम सपोर्ट, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन दिस वीक। एक आध छोटी बुरी खबर भी है, सैटर्न का थोड़ा सा इम्पैक्ट 6th हाउस पर ज़रूर है, जो कि थोड़ी ट्रबल दे सकता है। बट अगर 6 प्लैनेट्स आपको फेवर कर रहे हों और एक आपको गिरा दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी स्ट्रैटेजीज़, आपके रिसोर्सेज, आपकी प्लानिंग ताकतवर नहीं थी, कि एक प्लैनेट ने ज़रा सी नहुसत पैदा करके सारी स्ट्रैटेजीज़ को फ्लॉप कर दिया, रिसोर्सेज को खा गया, प्लानिंग को फ्लॉप कर दिया। ऐसा तो मुनासिब नहीं। खैर, बीच में कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे जिनकी ये बातें सुन के दिल आज़ारी हो रही होगी, क्योंकि वो ऐसे ल्यूज़ होंगे जो बड़े सक्सेसफुल नहीं हैं। लेकिन मैं ये एक बात बाय द वे 16 साल में अपने क्लाइंट्स को ज़रूर कहता है, वंस अ ल्यू इज़ ऑलवेज अ ल्यू, वंस अ लाइन इज़ ऑलवेज अ लाइन। अगर आपको अल्लाह ताला ने हिम्मत, लीडरशिप क्वालिटी, जहानत, सैक्रिफाइसिंग नेचर, लविंग कैपेसिटी दी है, तो हो सकता है कि किसी मर्ज़, किसी इवेंट की वजह से आपने उसे खो दिया हो, उसे रिपेयर करने की कोशिश करिए। रिपेयरिंग के लिए जो जर्नल रेमेडी है, इट इज़ नॉट अ आइडियल रेमेडी बट इट इज़ अ जर्नल रेमेडी, गो विद सूरज शम्स डेली। अभी जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो, उनको भी मेरी एक तलकीन है, अगर वो सक्सेसफुल हो भी चुके हैं, दिल का इत्मीनान मिल भी चुका है, कुछ कामयाबियाँ उन्होंने हासिल कर भी ली हैं, तो अभी मैंने कहा तो ये था कि 22 नवंबर तक पढ़िएगा, बट मेरा मशवरा है कि अगले वीक तक लेकर जाइएगा। अगले वीक नया चांद होने वाला है रबीउल सानी का, वो भी एक इवेंट है, तब तक तो ज़रूर पढ़िए। अगले वीक वीनस भी घर बदलेगा, तो दोनों जो नए इवेंट्स हैं वो अगले हफ्ते डिफ़ाइन करूँगा, लेकिन अभी कंटिन्यू रखिए। और जो लोग फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं वो अब इसे मामूल का हिस्सा बनाएं, क्योंकि वो टाइम साइंसेज की जद में नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनका कोई वक्त बुरा चल रहा था तो वो उलझ रहे थे। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि आप सलाहियतों में कमज़ोर हैं, और फिर ये कुछ दिनों के लिए पढ़ के ना रोकें सूरह शम्स। जो सलाहियतों में कमज़ोर हैं वो लंबा पढ़ें, या फिर अपना बर्थ चार्ट भी मैं बनाने का ज़रूर मशवरा दूंगा एज अ प्रोफेशनल। उससे ज़रा डीप डायग्नोसिस हो जाता है कि आप हकीकत में किस वर्थ के आदमी हैं, आपका रुझान ज़िंदगी, आपका स्टाइल ऑफ लाइफ क्या रहेगा, सक्सेस कैपेसिटी क्या है, आपको कितने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आप लकी नहीं हैं, स्किल्स डाउन हैं और फिर भी आप बेतहाशा कोशिश करे जा रहे हैं, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। उम्मीद करता हूँ मेरी इन सारी इन्फॉर्मेशंस को आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। मैंने आम फहम करने के लिए कोशिशें तो की, लेकिन फिर भी अक्सर कमेंट्स में ऐसे सवालात आते हैं जो कि बहुत ही बेसिक होते हैं, और मैं हमेशा उनका जवाब देता हूँ ल्यूज़ कि क्योंकि ये प्रोफेशनल फोरम है, तो थोड़ी सी बेसिक एस्ट्रोलॉजी आपको पहले से पढ़ कर रखनी चाहिए, ताकि जैसे ही यहाँ से आपको कैलकुलेशंस मिले और उधर से वो बेसिक सी नॉलेज दोनों मिले, तो आपको कुछ बातें तो समझ आए। अदरवाइज़ ये इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ये इतना ड्राई सब्जेक्ट है कि सर से गुजर जाए। और फिर वो मेरे लिए भी एक तकलीफ़ दे लम्हा है कि मैं इतनी मेहनत करके ये सब चीज़ें कैलकुलेट करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ,
और आप अपना बेसिक भी नहीं जज कर सकेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। आपको थोड़ा सा अपनी बेसिक एस्ट्रोलॉजी, आपको अपना असेंडेंट, मून साइन, इन चीज़ों का पता होना चाहिए, अपनी बर्थ का पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आपको अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहिए। अब आखिरी रिक्वेस्ट मेरी आपसे हमेशा की तरह, अगले हफ्ते 2 चीज़ें होंगी, नया चांद होगा और वीनस घर बदलेगा, वो अगले हफ्ते तफसील बयान करूँगा। उसका क्लू अभी मैंने दे दिया, तो अगले हफ्ते की वीडियो भी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और इस हफ्ते जो मैक्सिमम एडवांटेजेस आपको मिलने जा रहे हैं वो अगले हफ्ते कुछ रुख बदलेंगे, और वो रुख आपकी ज़िंदगी पर क्या असर डालेगा वो भी डिस्कस करेंगे। अब आखिर में मेरी रिक्वेस्ट, इतनी कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो या आपकी ज़िंदगी में कुछ इस कोशिश के इवज़ अच्छाई आई हो, कुछ आप इबादतों की तरफ माइल हुए हों या किसी परेशानी से बचे हों, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए इस दुनिया और आखिरत दोनों का सबसे कीमती सरमाया है। अगले हफ्ते और तफसीली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। अल्लाह ने के बाद।